कि इस बंदे ने, इस प्रभु के दास ने मेरे लिए बोल दिया, घोषणा कर दी कि तेरे पाप क्षमा हुए। उसी घड़ी उसके तन में, उसके शरीर में एक लहर से दौड़ उठी कि ये बात आज तक मुझे किसी ने कही नहीं। मैं सुनना चाहता था कि तेरे गुनाह माफ हो गए। किसी ने मुझे ये शब्द नहीं बोले तो स्वतंत्र हो चुका है। तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप स्वतंत्र हो चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी का स्वागत है। तो बाइबल एकेडमी पेंटिकोस्टल प्रेयर टावर एनसीए जेरी खानकवाल की ओर से एक नया संदेश जो काफ़ी समय से आप सुनते आ रहे हैं कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। क्या जो 15 अगस्त ही के लिए बना है सुनाने के लिए? क्या 15 अगस्त जो है आपकी आज़ादी के लिए ठहराया गया? यदि आज़ादी के लिए ठहराया गया तो क्या आप सचमुच में आज़ाद हो चुके हैं? क्या आप आज़ादी को ढूंढ रहे हैं अब तक? मेरे प्रियो, आपको सत्य को ढूंढने के लिए, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो ये जो वचन है स्वतंत्रता की बात करता है, ये किस स्वतंत्रता की बात करता है? आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। बड़े वचन आपने सुने होंगे, बड़े विचार धारणाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, और जितने भी जहाँ पर बैठे हैं आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सत्य को जानता है? कोई हाथ उठाकर बोल सकता है क्या? सत्य की जीत होती है। तो इसीलिए उस सत्य को जानने से स्वतंत्रता आपको मिलती है। वो कौन सा सत्य है जो आपको सच की राह पर दिखाता है, जो आपको स्वतंत्रता देता है? तो इस कारण जो वचन है परमेश्वर के, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज़ाद आप हो चुके हैं। इस 15 अगस्त पर आपके लिए जो विशेष वचन है परमेश्वर का, मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, कि किस सत्य को जानने के लिए आप चल रहे हैं, किस सत्य को जानने के बारे में ये परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानो। अगर आप सत्य जानते हैं तो आप आज़ाद हो चुके हैं। अगर आप सत्य को नहीं जानते तो आपकी आज़ादी भी नहीं है। तो मैं थोड़ी सी उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आप सत्य को जानते हैं कि नशा हानिकारक है। नशे के विषय में आप जानते हैं कि सेहत के लिए हानि देता है, सेहत की नाश हो जाता है, ज़िंदगी का घरों में बर्बादी, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। तो आपने जान लिया कि सत्य है कि नशा करने से लड़ाई झगड़े होते हैं, बुरे विचार मनुष्य अंदर से उत्पन्न करता है, बुरी सोचें उत्पन्न हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं, कत्लेआम हो जाते हैं शराब पीने मात्र ही से। तो इसलिए सत्य को आपने जान लिया कि शराब पीने से हानि होती है, लेकिन सत्य को जान लिया कि हानि होती है और उसको जब तक आप मानेंगे नहीं, अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो सत्य कैसे आज़ाद करेगा मेरे भाई? जब तक उसको मानेंगे नहीं। आपने जान लिया कि हानि है, मानेंगे नहीं कि हानि होगी, तो आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। आपको आज़ादी मिल गई तब जब आपने कानून की इस किताब को पढ़ के अपने जीवन में लागू कर लिया। स्वतंत्रता यही तो है कि सत्य को जानोगे तुम्हें सत्य आज़ाद करेगा। सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करने से कुछ होगा, मात्र सत्य को जान लेने ही से आज़ाद नहीं हो पाएंगे आप लोग। आपको सिर्फ यही बात हम बताने के लिए इस शुभ अवसर पर यह संदेश लेकर के आए हैं कि सत्य को जानने से कुछ नहीं होता, सत्य को जानकर उसको मानने से, अपने जीवन में लागू करने से कुछ होता है। मैं थोड़ी आयत आपको पढ़ाना चाहता हूँ बाइबल के बीच, यूहन्ना की किताब उसके 6ठे अध्याय में उसकी 40 आयत में लिखा, क्योंकि मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। जो कोई इस जगत में है, यदि कोई वे पुत्र को देखे, अर्थात परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, वो अनंत जीवन पाए। तो इस वचन को आपने जान लिया कि हम पुत्र को देखेंगे, पुत्र अर्थात यीशु मसीह को जो देखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन इसको विश्वास में लाने ही मात्र से आप आज़ाद हो पाएंगे उन व्यर्थ के जीवन की बातों से, उन व्यर्थ की बातों से जो जगत में अंधकार को, लड़ाई झगड़े को पैदा करती हैं। तो आपने जान लिया कि जो कोई पुत्र को देखे, उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन मात्र उसको देखने, विश्वास करने ही मात्र से नहीं होता। आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें कि मात्र देखने ही से उद्धार नहीं होता। आपको बुखार है, आपको एक मेडिसिन दिखा दी जाए, गोली दिखाई दीजिए, टैबलेट दिखा दी जाए आपको कि ये बुखार की गोली है, दवाई है, तो क्या मात्र आप उसको देखने ही से उद्धार पा जाएंगे? नहीं पाएंगे। जब उसको आप अंदर लेंगे, पानी के साथ में आपके अंदर लीवर में जाएगा, वो अंदर घुलेगा, शरीर में पोषण को पहुंचाएगा, तत्वों को, तो वो शरीर के बीच में से जो बुखार के कण होंगे, वो बीमारी के कण होंगे, उनको नष्ट करेगा और फिर आपको वो बीमारी से आज़ादी मिलेगी। तो सत्य को आपने जान लिया कि टैबलेट है बुखार के जो खाने से
आपके बुखार को ठीक कर सकती है, आपने जान लिया, लेकिन जब तक उसको खाएंगे नहीं आप कैसे स्वतंत्र हो पाएंगे उस बीमारी से। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मेरे पिता की यही इच्छा है, मेरे पिता की अर्थात परमेश्वर की, ये यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता की यही इच्छा है, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। तो ये अनंत जीवन आपको यीशु मसीह को देखने में, उस पर विश्वास करने में, अपने जीवन में यीशु मसीह को जगह देने से आपको ये अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि यीशु ने कहा कि जीवन मेरे पास में है। यदि कोई किसी को भूख लगे, वो मेरे पास है, मेरे पास जीवन की रोटी है, जो कोई रोटी में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, मुझसे जीवन जल पिए और कभी वो फिर प्यासा नहीं होगा। आपको पता है जब प्रभु का एक दास प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है, यीशु मसीह कहते हैं जो वो अन्य लोग जो थे वो चले गए, तू भी मेरे पास से चला जा, तू अकेला मेरे पास क्या करता है। तो प्रभु के उस दास ने, उस शिष्य ने कहा कि प्रभु जी, जिंदगी जीवन तो आपके पास में है, मैं जीवन को छोड़ आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, उसने सत्य को जान लिया, पहचान लिया, विश्वास किया तो सत्य के पीछे हो लिया, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, यीशु को जगह दे दिया अपने हृदय में, अपनी सोचों में, अपने विचारों में। तो इसी रीति से आप जब तक बीमार हैं, सिर्फ दवाई देखने से मात्र ही से आप चंगे नहीं होंगे, और इंजेक्शन जो बुखार को उतारने वाला है, आपको बीमारी से लीव करने वाला जो है, उस इंजेक्शन को देखने मात्र ही से आप आज़ाद नहीं होंगे बीमारी से। उसको अपने शरीर में अंदर ग्रहण करना पड़ेगा, तो फिर वो आपको बीमारी से आज़ाद करेगा। तो इसी रीति से यदि आपके जीवन में नाशवान जीवन है मनुष्य का, इसमें अनंत जीवन जो यीशु है उसको यदि अपने जीवन में अंदर आप ग्रहण नहीं करते हैं तो आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए आज का जो संदेश इसलिए समझाने के लिए आपको रहा बाइबल एकेडमी कनकवाल की ओर से कि सत्य को मात्र जानकर ही मात्र आप आज़ादी नहीं पा सकते। आप जानते हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हो गया और पूरी मानव जाति को स्वतंत्रता मिल गई है उस गुलामी के बीच में से जिनमें जकड़े हुए थे। तो इसी रीति से आपकी बीमारी भी आपको छोड़कर जाती, आपको चंगाई मिली है उस टैबलेट को अंदर लेने से। और यदि इस नाशवान जीवन से आपने स्वतंत्र होना है तो प्रभु यीशु मसीह को देखकर, उसके ऊपर विश्वास करके, उसकी संगति में बने रहना पड़ेगा, तो आपको जो अनंत जीवन मिलेगा। तो देखिए, यदि आपके बीच में कोई ऐसी बीमारी है जो आपको छोड़ नहीं रही है ना काफ़ी लंबे समय से, तो उसका इलाज भी उतना ही लंबा होगा। तो इसी रीति से कितने समय से अपना जो भारत देश है गुलामी में था, तो उसको गुलामी से आज़ाद करने के लिए कितना स्ट्रगल उन देशभक्तों ने किया, जिनकी कुर्बानियों के आधार पर, कुर्बानियों के बीच में से निकल कर मेरे प्रियो जी आज़ादी मिली है। कितने खून बहाए गए, कितने बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने माता पिता बेसहारा हो गए मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, अपने बच्चों के बीच में से। जो बुजुर्ग चाहते थे कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, मुझे संभालेंगे, आज़ादी के वक्त वो उस दौर में चल बसे, वो कुर्बान हो गए। तो इसीलिए ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, इसके पीछे बड़ी वजह है। वो कहता है जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो इसलिए इस वचन में जो लिखा कि मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो मुझको देखे, मसीह को जो देखे और जो उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन उसी का है। तो इसीलिए मात्र देखने से आप आज़ादी नहीं पाएंगे, मात्र उसके ऊपर विश्वास करने से आप आज़ादी नहीं पाएंगे। आपने देख ली दवाई, टैबलेट देख ली कि मेरा बुखार उतार देगी, बुखार की है, आपने विश्वास भी कर लिया कि हाँ ये मैं खाऊंगा तो उतर जाएगा मेरा बुखार, मेरी बीमारी मेरे जीवन से निकल जाएगी। तो यदि उस बीमारी को दूर करने वाली दवा को आप अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे ना, तो ही वो बीमारी को अंदर से निकाल पाएगा। इसलिए जो मरणहार देही के अंदर मौत का डर है, मौत का भय है, इस रोग का जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो उसका इलाज आपको बता दिया कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उन्हीं का है। तो इसीलिए आपने विश्वास कर लिया कि 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हो गया, हम आज़ाद हो गए। किस चीज़ से आज़ाद हुए? मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ से आज़ाद हो चुके हैं? क्या आप अपनी बीमारी से आज़ाद हो चुके हैं? क्या अपनी उस गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं जिन बेड़ियों में आप जकड़े हुए थे? क्या उस बोझ से आप आज़ाद हो चुके हैं जिस बोझ में पहले दबे हुए थे? क्या आप उस लाचारी से आज़ाद हो चुके हैं जिस लाचारी में आप खोए पड़े थे?
मैं मानता हूं यदि आपने जान लिया कि सत्य आज़ाद करता है, उसको पहचान लिया कि सत्य आज़ाद करता है, तो आज़ाद होंगे तब जब उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। और इस व्यवस्था की किताब जो है, इसको पढ़ के आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी अपने जीवन को सुधारने के लिए। पवित्र बाइबल को पढ़ के आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पा सकते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग के जीवन के बारे में सीख सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर से अति सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, बेहतर से भी बेहतर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन तो सभी के पास में है, लेकिन अनंत जीवन एकमात्र यीशु मसीह के पास में है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। तो वही इकलौता पुत्र ये कहता है, क्योंकि मेरे पिता की यही इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब आप पुत्र को देखते हैं, उसको मात्र देखने से नहीं, उसके जीवन के कामों को देखकर जांच के और अपने जीवन में ग्रहण करना कि देखो भाई, कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया, छत खोल करके उसके पास में लमकाया गया, उसको नीचे उतारा गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो इनको लेके आए हैं उनके विश्वास से, जो छत पर बैठे थे, बीच में नीचे उसको लटकाया गया, नीचे उतारा गया यीशु के पास, तो उनके विश्वास को देख के प्रभु ने कहा मैं आपके विश्वास के कारण इसको चंगा करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस अधरंगी को, उस बीमार व्यक्ति को, लाचार जो पड़ा था, उसको यह कहा कि तू अपनी बीमारी से स्वतंत्र हो चुका है। हालेलुया। उसने कहा तू अपनी बीमारी से स्वतंत्र हो चुका है, फिर से पाप मत करना, उठ और अपनी खाट को उठा और चला जा, घर को चला जा। तो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, जब उस व्यक्ति ने सुन लिया कि इस बंदे ने, इस प्रभु के दास ने मेरे लिए बोल दिया, घोषणा कर दी कि तेरे पाप क्षमा हुए, उसी घड़ी उसके तन में, उसके शरीर में एक लहर से दौड़ उठी कि ये बात आज तक मुझे किसी ने कही नहीं, मैं सुनना चाहता था कि तेरे गुनाह माफ हो गए। क्या पहले उसने प्रार्थना नहीं की होगी? क्या उसने पहले परमेश्वर के आगे दुहाई नहीं दी होगी? लेकिन कभी उसको उत्तर नहीं मिला। आज जब यीशु के पास में वो नीचे गिराया गया, वो नीचे नम्र किया गया, ऊपर से नीचे तक वो नम्र किया गया और खाट के समेत ऊपर लेटा हुआ नीचे उतारा गया यीशु के पास में, तो यीशु ने उसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तू स्वतंत्र हो चुका है, आगे से पाप मत करना और अपनी खाट उठा, अपने घर को चला जा। और उसने ग्रहण किया कि मैंने आज तक इतनी दुआएं की, किसी ने मेरे को उत्तर नहीं दिया, किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया, मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने मुझे जो शब्द नहीं बोले, तो स्वतंत्र हो चुका है। मेरे भाई, तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप स्वतंत्र हो चुके हैं? यदि आप ऐसी बीमारी में, ऐसे गुलामी में, ऐसे नशे में, बदकारी में आप डूबे पड़े हैं, तो आपके लिए परमेश्वर का वचन है, इफिसियों की किताब में लिखा हुआ कि शराब मत पी, ये तेरा नाश कर देगी। आज आपने स्वतंत्रता को जान लिया कि नशा जो है सेहत के लिए हानिकारक है, और जो गुलामी की बीड़ियों में आप जकड़े जाते हैं, जो यही कारण है कि आप नशे के गुलाम हैं। कहाँ पर है आपकी आज़ादी? मेरे देश के लोगों, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हम आप ही से कहते हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, हर एक सदस्य जो इस संदेश को सुनता है, मैं आप ही से कहता हूँ, परमेश्वर आप ही से कहता है, आपको स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आपको आज़ादी तो मिल चुकी है, लेकिन आज़ाद हो नहीं पाए हैं। आपको आज़ादी मिल चुकी है, आप अभी तक नशे के गुलाम हैं। आपको आज़ादी मिल चुकी है, आप अभी तक बीमारी में हैं। आपको आज़ादी मिल चुकी है, अभी तक आप लाचारी में डूबे पड़े हो। आपको आज़ादी मिल चुकी है आपके बोझ से। यीशु ने कहा, बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे स्वतंत्र करता हूँ, आज़ादी देता हूँ, तेरा बोझ मैं अपने ऊपर उठाता हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले ले, तू अपने जीवन में आराम पाएगा। मेरा जुआ जो है वो हल्का है, मेरा भार जो हल्का है वो सहज है। आप अपने मनों में आराम पाओगे यदि आप अपने बोझ को यीशु के पास में लाते हैं। आपने जान लिया कि यीशु ने मुझे बुलाया है, अपने बोझ को यीशु को देते हैं, तो आप स्वतंत्र हो चुके हैं। बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देता हूँ। तो इस वचन को यदि आपने सुन लिया, मैं आपको कहता हूँ, आपका बोझ आपको छोड़कर जाता रहा, आपकी सारी चिंता, क्या आप जानते हैं वचन में लिखा, आप अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, वो तेरे सारे बोझ को उठाता है, वो तेरी चिंता करता है। मेरे भाई,
आपकी बीमारी का जो कारण है, आप आज़ाद तो हो चुके हैं, आपने सुन तो लिया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता ना कर। लेकिन मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आपको आज हम बताते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो कहता है अपनी सारी चिंता, सारा बोझ अपने यहोवा पर डाल दे, वो तेरा बोझ उठाएगा। इस जगत में उठाने वाला कोई नहीं। आपने जान लिया, और जब तक अपना बोझ आप यीशु को, परमेश्वर को नहीं सौंपते, तब तक आपका जो बोझ हटने वाला नहीं है। स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई, देश आज भी गुलामी में है, नशे करता है, नशे की गुलामी से आज़ाद नहीं है, व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार की गुलामी से आज़ाद नहीं हैं, कर्जदारी का जो बोझ है आज़ाद नहीं हुए हैं। और मेरे प्रियो, जो डर परमेश्वर की व्यवस्था, वे कानूनी व्यवस्था बताती है कि तुम आज़ाद हो, स्वतंत्र हो अपने प्रचार करने के लिए, अपने प्रभु को स्मरण करने के लिए। और ये देश की जो किताब है, कानूनी व्यवस्था जो किताबें हैं, वो आपको बताती हैं, कानूनी व्यवस्था जो कहती है तुम आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, अपनी सोचों से आप स्वतंत्र हैं। यदि आप आज भी किसी धर्म के विषय में और गहरे गड्ढे में गिरे पड़े हैं, तो ये स्वतंत्रता आपकी नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म में आप पैदा नहीं हुए, किसी भी बोझ के बीच आप पैदा नहीं हुए, इंसान हैं, इंसान के रूप में परमेश्वर ने आपको पैदा किया है। अपनी स्वतंत्रता को जाने, अपने अधिकार को जाने। मेरे भाई, परमेश्वर कहते हैं जो बोझ तले लोग हैं मेरे पास आइए, मैं तुम्हें आराम देता हूं। यदि आप किसी ऐसी गुलामी की वीडियो में जकड़े हैं जिसकी गुलामियों के बीच में जकड़े हुए को निकालने के लिए इतने देशभक्तों ने, हमारे भारत के लोगों ने, और भारत के अलावा जितने भी देश आज इस समय के दौरान आज़ाद हुए हैं, उन्होंने सत्य को पहचाना है और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। यदि आज भी आपके जीवन में वो गुलामी की बेड़े हैं, नशे की बेड़ियां पड़ी हुई हैं आपके हाथों में, आपके पैरों में, नसों में टीके घोंपते हैं, इंजेक्ट करते हैं वो नशीले पदार्थों को, तो आप गुलामी में है। सत्य को जाना ही नहीं है आपने। यदि आपने सत्य को जान लिया कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है, मेरे भाई आप लेंगे नहीं, तब तक आप आज़ाद होंगे जब तक आप पहचानेंगे, और जब तक आप पहचानेंगे तो आपकी ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी मेरे प्रिय भाई मेरी बहन। और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब नशे में धुत पड़े रहते हैं। जब आते जाते हैं बड़ी बड़ी महसूस होती हैं वो बातें कि आज तक गुलामी में हैं, आज तक उस नशे की गुलामी में हैं, आज तक उस बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। किससे सत्य की आप बात करते हैं? सत्य को जानोगे तो आपको आज़ाद करेगा। कौन सा सत्य आपने जान लिया जो आज तक आप आज़ादी नहीं हो पाए? हम बताते हैं मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। कौन सी आज़ादी आपको मिली है? हम आपको बताते हैं। आप मौत के विषय में जकड़े पड़े थे, उस मौत की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि जो मौत के साए के नीचे जी रहे थे उनके लिए रोशनी चमकी है, जिंदगी की देने वाली रोशनी वो यीशु में है मेरे भाई। जो भूख के तले तड़फ तड़फ कर मर रहे थे, तो यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। जो प्यास के मारे मर रहे थे रेगिस्तान में और उस अंधेरी रातों में अपनी ज़िंदगी के तूफानों में उलझे पड़े थे, और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम्हें प्यास लगी है मेरे पास आ, और यदि तू आज जानती कि तुम्हें जो तुमसे पीने के लिए मांगता है वो कौन है, तो तू जीवन भर प्यासी ना रहती, वो तुझे जीवन जल पीने को देता। इसीलिए अपनी सारी बोझ से आपको सताता है आपका कर्ज, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है मेरे भाई। आपको मांगने वाला नहीं, देने वाला वो परमेश्वर बना देता है। आपको गुलामी की वीडियो से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। बस आपको देखना है, विश्वास करना है और अनंत जीवन को कबूल कर लेना है। एक बार फिर से हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और जो लोग मृत्यु के साए में जी रहे हैं कि आज मरे कल मरे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मेरे भाई उनके लिए वो मृत्यु के बीच में से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। वो आपको नया जीवन देने वाले, अंतिम दिन में वो फिर जिला उठाएंगे। आपको उठाने वाला कौन है? उस लाचार व्यक्ति को जो ऊपर से छत खोल के नीचे उतारा गया, यीशु के सामने लाया गया, उसको प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं मिला जो उसे कह दे अपनी खाट उठा और चला जा। लेकिन यीशु ने एकमात्र कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, आगे से पाप मत करना, और ये जो तेरे गुनाह जो हैं वो तूने क्षमा पा लिया, तू स्वतंत्र हो चुका है अपनी बीमारी से।
उस समय यीशु ने जो शब्द उसे कहे, उसके अंदर पूरी बॉडी को झंझोड़ कर उसने रख दिया और एक ऐसी लहर उसके जीवन में उठ चली, और एक ऐसी लहर उसके जीवन में उठ चली मानो उसको नई जिंदगी परमेश्वर ने दे दी। उसी समय वो अपनी बिस्तर से उठा, अपनी खाट को भी उठा लिया, और पूरी भीड़ जो भरी भरी थी मेरे प्रियो, यहूदिया में से, यरूशलेम से जितने लोग आए थे सभी के बीच में से अपनी खाट उठाई और अच्छा भला चलता हुआ प्रभु की स्तुति करता हुआ चला गया। यदि ऐसी बीमारी के बीच में आप आए हैं तो प्रभु आपको कहते हैं आपके गुनाह जो हैं वो क्षमा हो चुके हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी। जो आप अपने जीवन में बोझ तले दबे पड़े हैं, तो आज का दिन आपकी स्वतंत्रता के लिए है। केवल 15 अगस्त नहीं, केवल 15 अगस्त की तारीख नहीं, केवल आज का दिन नहीं मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, हर दिन हर पल आपके लिए स्वतंत्रता है, क्योंकि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सुना है लेकिन कबूल करने से आपको सत्य मिलेगा, सत्य आज़ाद करेगा, और सत्य मिलता है फिर आज़ादी लेकर के आता है। टैबलेट ली बुखार की, वो अंदर ली तो फिर आपकी बीमारी जाती है। तो इसीलिए सत्य को आपने जान लिया, यीशु सत्य है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊँ, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, मेरी रूह यहाँ पर भटकती रहेगी, तो उनके लिए संदेश है मेरे भाई, सत्य को जाने तो सत्य आपको आज़ाद करता है। वो यीशु आपको भटकने नहीं देता है, वो यीशु आपको अंधेरी रातों में खोने के लिए नहीं छोड़ता, वो मिट्टी में गलने के लिए आपको नहीं छोड़ता, अंतिम समय में वो आपको जिला उठाएगा। मेरे भाई, आपने सत्य को जान लिया है, आपकी बीमारी आपको छोड़कर गई है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बहन है और वो अपने जीवन में इतनी लाचार हो चुकी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। वो अपने जीवन में ऐसी व्यस्त हो चुकी है, जगत के अंधियारे के काम करने में मानो परमेश्वर का नाम ही भूल चुकी है। लेकिन जब उसे पता चला कि अंधेरे के काम जो हैं, शारीरिक काम हैं, वो इतने प्रबल उसके ऊपर हो गए, मान लो बाहर निकलना लोगों के बीच में मुमकिन नहीं है, उसके लिए मुश्किल हो चुका है। तो एक दिन उसे पता चला कि यीशु आया है, वो उनके पाप क्षमा कर देता है, ज़िंदगी देता है। वो एक बहन आती है और भीड़ के बीच में से निकल कर आती है और प्रभु के बीच में, उसकी संगति के बीच में आती है, और पास में सभी उसके शिष्य लोग बैठे हैं, आकर प्रभु के चरणों को पकड़ती है, रोते हुए आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पाँव भिगो देती है और अपने बालों से और उसके पाँव को साफ करती है, रोती है, कुरलाती है, विरलाप करती है। यीशु ने सारी वार्ता को जान लिया। और मेरे भाई, जो पास में लोग बैठे थे वो बात कर रहे हैं कि अगर जे प्रभु होता, अगर जे भविष्यवक्ता होता, तो क्या जे उस स्त्री के बारे में जान ना लेता जो इसके पाँव को छू रही है, जो इसके पास में बैठी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, उसके लिए एक ऐसे शब्द बोले जो उसको आज तक किसी नबी ने, किसी भी पैगंबर ने, किसी व्यक्ति ने, उसके भाई बहन ने बोले नहीं है। वो स्त्री आंसू बहा रही है, पैरों को धो रही है और अपने बालों से साफ कर रही है, और पास में बैठे लोग कह रहे हैं कि जे पापनी है, जे व्यभिचारण है, जे बुरी स्त्री है, जे पापी है। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, तो ये यीशु ने, मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, तो यीशु ने उन लोगों को कहा कि एक ने 100 देना था, दूसरे ने 500 देना था, दोनों का क्षमा किया गया। अभी प्यार ज़्यादा कौन करेगा, 100 वाला या 500 वाला? बोलिए तो मेरे भाई, जिसका कर्ज ज़्यादा माफ़ हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण देते हुए कहा, ताकि वो अन्य लोग उसको समझ ना पाएँ, वो ही समझ पाएँ जिनके बीच में जे कमिटमेंट हो रही है, जिनके बीच में जे कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। तो मेरे प्रिय भाई, वो पैर धोने वाली स्त्री जो आंसू से पैर धो रही है, बालों से पोंछ रही है, वो स्त्री जानती है, या फिर यीशु जानते हैं? जो पास में बैठा कोई भी व्यक्ति जान नहीं पाया कि सत्य की बात क्या है। सत्य ये था कि उस स्त्री ने इतनी मोहब्बत, इतनी अपने अंदर पश्चाताप किया कि आंसू बह रहे हैं उस स्त्री के प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर। उसने सत्य को जाना उस दिन कि यही है जो मेरे गुनाहों से मुझे क्षमा कर सकता है। यीशु ने जाना उस सत्य को कि वो स्त्री सत्य में आंसू बहा रही है। जो आंसू ऐसे नहीं निकलते, झूठ के आंसू नहीं निकलते, वो आंखों से आंसू जो हैं वो पवित्र हैं, उस परमेश्वर का ऐसा जल रखा हुआ, बिना दुख, बिना वजह से निकलता नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, वो उसके दुख था, वो उसका बोझ था, वो उसके जीवन था, जीवन का वो ऐसा पल था जिसके बीच में वो डूबी पड़ी
पड़ी थी, वो ऐसी तूफान, ऐसा पानी भरा पड़ा था उसके जीवन में, व्यभिचार का, दुष्टता का और दुर्बलताइयों का, और वो आंखों से प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आकर वो सारा गंदा पानी उसके जिस्म जान के बीच में, आंखों के बीच में आंसू बनकर बह गया। तो यीशु ने सत्य को जाना। मेरे भाई, उस स्त्री के सारे गुनाह क्षमा हुए। लास्ट में आप पढ़ते हैं और लिखा है मेरे भाई मेरी बहन कि तू स्वतंत्र हो चुकी है, तू चंगी हो चुकी है, तेरे विश्वास ने तुझे स्वतंत्र किया है। तो जब आप यीशु के पास में आते हैं, परमेश्वर की यही इच्छा है जो उसको देखे उस पर विश्वास करें। पास में बैठे हुए लोग देख तो रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं कि ये, लेकिन अंदर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। उस स्त्री ने यीशु को देखा। यहाँ पर क्या लिखा है? पिता परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। और उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को मात्र देखा ही नहीं, मात्र उसको देखकर छोड़ा ही नहीं, मात्र उसको देखा, विश्वास किया और अंदर ग्रहण किया कि प्रभु मैंने तुझे देख लिया, मैंने तुझे जान लिया, प्रभु तू मुझे क्षमा कर सकता है, मेरे गुनाहों को मिटा दे। तो उस रात, उस शाम जब इकट्ठे हुए, प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे स्वतंत्र कर दिया। तो मेरे भाई, आपका व्यभिचार, आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बुरा काम जो आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपको सत्य मिल गया। यीशु आपको छुड़ा सकता है, यीशु आपको आज़ाद कर सकता है। तो ये आज का संदेश आपके लिए जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, पाप की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और कर्जदारी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, व्यभिचार की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, नशे की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, अपने परिवार से छोड़े हुए के कारण और अनाथ पुणे की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो आपको प्रभु कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ता मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुम्हारी बुजुर्गी में तुझे अकेला नहीं छोड़ता। अब्राहम को कहा मेरे सम्मुख चल और संपूर्ण हो जा, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए सत्य को जाने, परमेश्वर जो है वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। उस बेड़ियों के बीच जो आपको जकड़े हुए हैं, उस बोझ के तले दबे हुए आपको छोड़ने वाला नहीं। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उस पाप का बोझ, उसकी बेड़ियों के बीच आपको जकड़े हुए नहीं रहना देता। जो कब्रिस्तान के बीच में निकल कर आते हैं, दुष्ट आत्मा की बेड़ियां से जकड़ा हुआ, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ, वो कहता है तू मुझे क्यों दुख देने आ गया, क्या समय से पहले मुझे कष्ट देने के लिए आ गया। यीशु ने कहा निकल जा इसके बीच में से। उसी समय वो दुष्ट के जो लश्करों का झुंड था उस व्यक्ति के बीच में से निकल गया। ये व्यक्ति इतना अपने शरीर को नोचता है और रोड़ों से, कंकरों से अपने शरीर को नोचता है और चमड़ी उधेड़ रखता है। उस दुष्ट के आत्मा जो उसके अंदर बसे हुए थे, उन बेड़ियों में यदि आप जकड़े हुए हैं, तो उस मरकुस की इंजील 5 अध्याय से पहली आयत से आप पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय भाई, वो कब्रों से निकल कर आता है उस बेड़ियों में जकड़ा हुआ जो अंधकार की है, अंधेरे की। तो वो यीशु के पास आते ही और यीशु को नमन करता है, प्रणाम करता है और कुछ बातचीत होती है। प्रभु यीशु से उसे आज़ाद कर देते हैं। इसीलिए सत्य को जानेंगे तो आज़ाद करते हैं। यदि आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा का बंधन है तो यीशु के पास में आए। लश्करों के लश्कर भी आपको यदि जकड़ के रखे हुए हैं, वो भी आपके जीवन में प्रवेश ना कर पाएंगे दोबारा फिर से। मेरे भाई मेरी बहन, सत्य को जाने, प्रभु आपको आज़ाद करता है। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे, बरकत दे। मिलते हैं एक नई सोच, नए विचारों और नए अध्याय, नई वचन की शिक्षा के साथ। मैं रेवरेंड सुखविंदर मथियास, पेंथेकोस्टल प्रे टावर, NCIGD कनकवाल से सभी को जय मसीह की।